अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। जिन हजरात ने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा करीब करीब हो जाएं और दीवारों के साथ लगने वाले जवान आगे आगे हो जाएं। बाबे बैठे रहे, कोई बाबा दीवार के साथ नहीं लगा हुआ। ये सारे कुआरे कुआरे बच्चे हैं, शादी भी नहीं हुई अभी। सदके भैया आजो आजो, फिर पीछे ना हट जाना। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबे बुजुर्ग जैसे मर्जी बैठे। बेटा टोपी वाले, चिट्टी टोपी वाले आगे आओ। शाबाश। मुझे पता है फिर ऐसा ऐसा तो पीछे हट जाओगे। और जितने हजरात बाहर तशरीफ फरमाए हैं वो मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीईन हजरात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, आलमी बाअमल हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ महमूद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके प्यार भरे हुक्म पर साल के बाद अल्लाह ने तौफीक बख्शी और आपकी और मेरी मुलाकात हुई। दिल खुश हुआ मस्जिद को देखकर, और इस मस्जिद के इब्तदाई सवाब में हम भी शरीक हैं, हमारा भी हिस्सा है। आप कहेंगे आप तो कुछ नहीं देते, तो आपका कैसे हिस्सा है? मैं ना मांगू तो तुम नहीं देते। तो यानी दीन के लिए चंदा मांगना हजूर की सुन्नत है और देना सहाबा की सुन्नत है। मैंने भी सुन्नत जिंदा की, तुमने भी सुन्नत जिंदा की। और मैं पूरे मुल्क में फिरता हूं, यकीन जानिए मैं आपकी खुशामद नहीं करता। खुशामद करूं भी तो आपने मुझे तो कोई देना नहीं होता। मैं तो जितना मर्जी जोर लगाऊं मुझे रुपया भी नहीं देते। लेकिन मेरा हक है कि मैं आपकी तारीफ करूं। पूरे मुल्क में ऐसा जज्बा मैंने कहीं नहीं देखा जैसा जज्बा आपका मैंने अल्लाह के घर की तामीर में देखा। खुदा इस जज्बे को सलामत रखे। आमीन। ऐसा कहिए आपने, थोड़ा सा जोर लगाइए। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। अल्लाह इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में मजीद आपकी मदद फरमाए। फिर इसको आबाद करने की तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर, हर इंसान चाहता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं, हर मुसलमान चाहता है कि मैं अल्लाह का प्यारा बन जाऊं।
तो अल्लाह फरमाते हैं बस एक काम है कि एक काम तुम करो, एक मैं करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। तो ये सुभान अल्लाह भी उसकी याद है जो चुप करके बैठे हो। थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा सा और। अभी रोजा नहीं, ये रोजा सुबह होगा। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे, आज रात ख्वाब में तेरे महबूब का दीदार हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए, आंख खोले तो सरकार सरकार हो जाए। लालचियों, जी मौलवी बड़े लालची होते हैं और फिर पीछे हट गए, अगे आओ मैं उथे आ जाना। बड़े तुसी सियासतदान हो, इमरान खान, आगे हो जाओ और आगे हो जाओ, शाबाश। फिर पीछे पीछे हो गए। मौलवी को तो 10 मील पर हलवा नजर आ जाता है, तुम कैसे नजर नहीं आओगे? भाई तो अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, मेरी तस्बीह करो, मुझे मत भूलना। तुम सब मुझे भूल जाओ तो अल्लाह कहता है मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर मैं भूल गया तो अल्लाह भूलता तो नहीं है। अल्लाह कहता है मैं जानबूझकर तुम्हें भूल गया। तुम रुख फेर लोगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। अगर अल्लाह ने अपनी मदद का हाथ खींच लिया, हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तेरी और मेरी जिम्मेदारी है, तेरा और मेरा हक बनता है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, उसकी तस्बीह करें, उसको याद करें, हर लम्हा हर घड़ी उसको याद करें। वैसे शरीयत बड़ी बाकमाल चीज है। आमना के लाल का दीन बड़ा बाकमाल है, क्योंकि हमारा नबी भी बाकमाल है, कुरान भी बाकमाल है, इस्लाम भी बाकमाल है, मक्का भी बाकमाल है, मदीना भी बाकमाल है, मेरे नबी का सीना भी बाकमाल है, मेरे नबी का पसीना भी बाकमाल है, और दीन वाला रहमत का सफीना भी बाकमाल है, ये खजीना भी बाकमाल है। शरीयत में तो एक एक सांस पर अल्लाह को याद किया जाता है, एक एक सांस पर, एक एक हरकत, एक एक कदम पर अल्लाह को याद किया जाता है। मस्जिद में दाखिला इसको देखने तो मस्जिद के बाहर क्या दुआ लिखी हुई होती है? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ जिनको आती है वो जोर से पढ़े, जिनको नहीं आती वो साथ वाले से सीख ले। फिर भी याद ना हो तो तबलीगी जमात के साथ सिरोजा लगा लीजिए। क्या दुआ लिखी होती है यार? क्या बात है, पढ़ते हुए शर्म आती है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा, क्या मतलब? अल्लाह तेरे घर में आए हैं, अपनी रहमतों के दरवाजे हमारे ऊपर खोल। तो शुरू कहां से हुआ? अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम से। वजू करने बैठे बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह के नाम से। वजू करके खड़े हो गए, तीसरा कलमा पढ़ा, अल्लाह का नाम। हत्ता के जब सफ में खड़े हो गए, भाई साकिब कुरैशी साहब आप जरा आगे तशरीफ ले आए, माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्त तशरीफ लाए। आपके लिए हमने आगे जगह रखी हुई है, इधर 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 आ, तवज्जो है भाई आपकी? आप परेशान हो गए हैं कि पहले हम बैठे हैं, दोस्त बाद में आए हैं। आई इधर आ। तो जब मस्जिद में आकर सब में खड़े होते हैं और हाथ यूं करते हैं और क्या कहते हैं? अच्छा भी जिन्ना मामा का दूध पीता है जोर लाओ, गांव वाले की मजबूरी। क्या कहते हैं?
ऐसे फलस्तीन फतह नहीं होगा, तुम्हारी आवाज मजलूमों तक पहुंचे। क्या कहते हैं? थोड़ा सा जोर लगाइए। लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को वो रास्ता छोड़ देता था। जरा जोर से कहिए, ये बदर वाला नारा है, ये ओहद वाला नारा है, ये खैबर वाला नारा है। जरा जोर से, ये मोहम्मदी नारा है, ये सिद्दीकी नारा है, ये फारूकी नारा है, अरे ये उस्मानी नारा है। जोर से बोलिए, ये हैदरी नारा है, ये हसनी नारा है, ये हुसैनी नारा है। मेरे सीने में ठंड नहीं पड़ी, आपकी आवाज अभी तक हवेलियां तक नहीं जाई। जरा जाए मदीने। क्या कहता है? क्या कहता है? मजा आ जाए। क्या कहता है? उस अल्लाह का नाम लीजिए। खाक मुझ में कमाल रखा है, अल्लाह तेरी रहमत ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दे, मुझे अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब ही का मर गया होता, मौला तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। दिल शकिस्ता वो जोड़ देता है, बात खुदा पे जो छोड़ देता है, उसके जूदो करम के क्या कहने। लाख मांगो तो करोड़ देता है। तेरी खलवत में भी अल्लाह, तेरी जलवत में भी अल्लाह, तेरे घर में भी अल्लाह, तेरे कारोबार के शुरू में भी अल्लाह, तेरी इंतहा भी अल्लाह, तेरी इब्तदा भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, और अल्लाह ही अल्लाह। क्या कहता है? दुकान छोड़ के आया है, दफ्तर छोड़ के आया है, घर छोड़ के आया है, नरम बिस्तर छोड़ के आया है, बेडरूम छोड़ के आया है, दोस्त अहबाब को छोड़ के आया है। लड़के फिर पीछे चले गए हैं। पुत्र मैं पूरी तकरीर है तो मैं पीछे नहीं होने देना। और आगे और आगे खाली जगह पड़ी है। आजो आजो बेटा, शाबाश, आपके जवाने में अल्लाह बरकत दे। अगर आप स्कूल पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर में पास हो जाए, अगर दीन पढ़ते हैं तो दीन में भी पास हो जाए। पीछे नहीं होना, नहीं तो मैं कुर्सी चौकियों से आ जाऊं। अल्लाह अकबर। हर हाल में बोलिए, हर हाल में। एक अल्लाह वाला मस्जिद में बैठा था, बाहर से एक फल फ्रूट बेचने वाला गुजरा, फेरी लगाने वाला। उसने आवाज लगाई, अच्छे संग तरे। कभी खाया आपने संग तरा? खानपुर दे माल्टे, ये हरिपुर में बिल्कुल खानपुर का, मैंने जिंदगी में लुट लिया मुझे हरिपुर वाले ने। खानपुर का माल्टा लिखा होता है, अंदर से सरगोद देकर निकलता है। और मैंने कहा सरगोदा तो मेरा हमसाया है। क्या बात है भाई मुसलमानों की, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और माशाअल्लाह, थके हो तो बस कर दो। अच्छे संग तरे, संग तरक माल्टा होता है, संग तरह। अब उसने तो अपने सौदे की आवाज लगाई, अच्छे संग तरे। वो बाबा जो मस्जिद में बैठा था, उसने कहा वाह क्या बात है, क्या जुमला है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। जो साथ बैठे थे मुरीदीन, उनका बाबा जी अजीब बात है, वो अपने फल फ्रूट बेच रहा है और तू कहता है वाह वाह। उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं चला उसने क्या कहा है। क्या कहा? उनका वो कहता है अच्छे संग तरे। अच्छे संग तरे यानी अच्छे लोगों की संगत में लग जाएं तो क्या हो जाएगा? तर जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छे संग तरे। आपने लोहार की दुकान देखी होगी, वो पट्टी लगाए बैठा होता है, चिंगारियां उड़ती हैं, धुआं उड़ता है, निस्बत का है। और आपने अतार की दुकान देखी हो, वहां से खुशबुएं आती हैं, निस्बत का बड़ा असर होता है। अच्छे संग तरे। तो मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह के साथ अपना इतना ताल्लुक जोड़ना चाहिए कि जो ही बंदा कहे अल्लाह, फौरन अल्लाह फरमा जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। ऐसा है
आइए जरा कुरान से एक मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। कुरान सच्चा, कुरान के वाक़यात सच्चे, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह आज कमज़ोर है। मैंने जहाँ वहाँ बयान किया, यकीन जनो आपका ख़तरा ना होता। इतनी अच्छी सुभान अल्लाह कह रहे थे, दिल करता था 1 घंटा वहीं और बयान कर दूँ। आखिर इतना थोड़ा बयान किया कि साकिब भाई इधर फिर सुनने आ गए, अधूरा बयान पूरा करवाने के लिए। ये वहाँ ये मेरे मेज़बान थे, वहाँ आपकी मोहब्बत खींच के लाइए। आप जब आदमी अल्लाह को पुकारे दिल से, अल्लाह सुनता भी है और उसकी मुसीबत दूर भी करता है। एक अल्लाह का नबी है, नाम उसका यूसुफ है। आप भी नबी, बाप भी नबी, दादा नबी, परदादा नबी। यूसुफ नबी, याकूब नबी, इसहाक नबी, इब्राहिम नबी, 4 पुश्तें नबूवत। जिस घर में रह रहे थे उसी घर की खातून ने आपकी इज्जत वाली नबूवत वाली चादर पे दाग लगाने का फैसला कर लिया। और जिन्होंने रब रखे उन्हें कौन चखे। 7 कमरे, आगे आगे जा रहे यूसुफ, पीछे पीछे ताले लगाती जा रही। इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी। परदेश है, रिश्तेदार वहां कोई नहीं, और जब 7 ताले लगा दिए, मुतालबा बड़ा सख्त किया। कहती है तलक यूसुफ तुझे कह रही हूं। अब हजरत यूसुफ परेशान हो गए। उसे पुकारूं, उसे आवाज लगाऊं, उसको मदद के लिए पुकारूं जो यहां देख भी रहा हो, यहां हाजिर भी हो, यहां नाजिर भी हो, और फिर जो मैं बात कहूं सुन भी रहा हो, और फिर जो मैं कहूँ मेरी बात को पूरा करने पे भी कुदरत रखता हो। हजरत यूसुफ के दिमाग में हजरत याकूब नहीं आए, हजरत इसहाक नहीं आए, हजरत याकूब नहीं आए, हजरत इब्राहिम नहीं आए, हजरत नूह नहीं आए, हजरत आदम नहीं आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ पर वो याद आया जिसने कुएं में मदद की थी, कुएं से निकाला था, मिस्र में पहुंचाया था, शाही खानदान में पहुंचाया था। बीबी कहती है तलक। हजरत यूसुफ कहते माअल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अल्लाह मैं तुझे कहता हूँ यहाँ से मुझे बचा ले, यहाँ कोई और नहीं बचा सकता, तू ही बचा सकता है, और कोई मदद नहीं कर सकता, तू ही मदद कर सकता है। वहाँ पुकारा वड्डियाँ मेहरा वाले आसाइयाँ, रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली, रहमत दा दरवाजा। वहाँ खड़े होके ऐलान करते हैं बकौल नसीरुद्दीन नसीर, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, और कौन मकबूल है, कौन
कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खोलेगा के खोटा खरा कौन है। तब खुलेगा के खोटा, जज़ाकल्लाह, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। और अंबिया औलिया, पैसे मुझे मेरे दोस्त ने दिए, परेशानी आपको लग गई। वो कहते हैं कंजूस घर गया तो चेहरा जरा उसका परेशान था। बीवी कहने लगी अल्लाह के रास्ते में दे आया। कहने लगा पहले कोई जीता है। कहने लगा कोई शायद तेरी गिर गई है। बीवी ने कहा, उसने कहा मैं ऐसा हूं कि गिरा सकता हूं। आके परेशान क्यों है? कहता ना कुछ दिया है ना कुछ गिरा है, अल्लाह के रास्ते में एक दे रहा था, उसे देख के परेशान हो गया। अंबिया औलिया, सुनना जरा, अंबिया औलिया अहले बैत नबी ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज लगा रहे हैं, माअज़ल्लाह, बचा लीजिए मेरा अल्लाह। अल्लाह फरमाते यूसुफ यहाँ खड़े नहीं होना, यहाँ से निकल जाइए। अल्लाह ताले लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, चाबी मेरे पास नहीं है। फिर चाबी एक नहीं कितनियां चाबियां, दरवाजा एक नहीं कितने दरवाजे, ताले एक नहीं कितने ताले लगे हुए हैं, शाही ताले लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाते आवाज मुझे लगाई है, हवाले चाबियों के दे रहा है। दौड़ना तेरा काम है, जहां तेरी ताकत की इंतहा हो जाएगी वहां मेरी कुदरत की और नुसरत की इब्तिदा हो जाएगी। जितना कर सकता है उतना तो कर। हजरत यूसुफ दौड़े हैं, पहले दरवाजे पे आ गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ निकलता गया। आवाज आई, मुझे 7 कमरों में पुकारोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, जरा मुझे मछली के पेट में पुकारोगे मैं वहां भी तुम्हारी मदद करूंगा। एक अल्लाह का नबी है, नाम उसका हजरत यूनुस है, कौम से नाराज होके आ रहे हैं, बैठे कश्ती के अंदर, कश्ती गुम्बर घेर में फंस गई, कश्ती फवर में फंस गई। जब तूफान ने घेर लिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हसीनो जमील पैगंबर बैठे हैं, उन्होंने जनाब को देखा किताबों को, कहा इस कश्ती में एक आदमी ऐसा सफर कर रहा है जो अपनी मालिक की इजाजत के बगैर आ रहा है। उन्होंने कहा कुरानदाजी कीजिए, कुरानदाजी कीजिए की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। उन्होंने कहा चेहरा देखा, कहा नहीं नहीं, एडा सोना, इतना हसीन अपने मालिक की इजाजत के बगैर कैसे आ सकता है। गलत फहमी हो गई, दोबारा कुरानदाजी करो, फिर यूनुस का नाम तीसरी मर्तबा करो। आप कहने लगे साइड पे हो जाओ, मेरी वजह से मत डूबो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लगाई छलांग। अल्लाह कहता है मछली तेरी खुराक गोश्त है, पर इसको खुराक न समझना, मेरी अमानत समझना। मछली के पेट में जो जाए खा जाते, हजम हो जाता है। लेकिन ये नबी है, नबी आग में हो तो नबी के वजूद को आग कुछ नहीं कहती। पता नहीं मैं क्या कह गया हूं। नबी आग में हो तो आग में सलामत रहता है, मछली के पेट
हो तो मछली के पेट में सलामत रहता है, गार में हो तो गार में सलामत रहता है, मजार में हो। अच्छा सारे सारे लम्हे पै जाओ, मैं थोड़े तो कुल वाला पढ़ दूं, एडा सुस्त मजमा थकाया। मजार में हो तब नबी का वजूद सलामत रहता है। अल्लाह फरमाते हैं मछली जरा मुंह खोल, इतना ज्यादा मुंह खोल के मेरा नबी अंदर जाए, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए तेरा। हाय हाय, मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, मैंने इसके पेट को दरसगाह बना देना है। लगाई छलांग, मुंह खोला मछली ने, चले गए मछली के पेट के अंदर। अब कितनी बड़ी मछली होगी, समंदर की मछलियां, ओ हो हमने तो देखी भी नहीं है, ऐसे पासा पड़ते हैं तो जहाज उलट देती हैं। तेरे बनाए हुए जहाज खुदा की एक मछली का मुकाबला नहीं कर सकता। वो हजरत सुलेमान को शौक उठा था ना, या अल्लाह जरा तौफीक दे, हिम्मत दे, मुझे बादशाही भी दी है, मैं तेरी मखलूक की दावत करूं। मैं सुलेमान जिसका काम उसी को साजे, ए रजाना मेरे ही कम है, तेरे को तो एक मौलवी नहीं रजना। अल्लाह अकबर, नहीं या अल्लाह मेहरबानी कर। अल्लाह कहता ठीक। कई महीने देगे पकती रही, और देगे पकाने वाले इंसान भी थे, दियो भी थे, जिन भी थे। पकती रही पकती रही पकती रही, यार कितनी पक गई होगी। अचानक एक मछली ने यूं करके मुंह निकाला पानी से। मैं अपने ज़ौक में कहता हूं साकिब भाई, मछली ने कहा सुलेमान, और मैं सुने लंगर तुहाडे पासे। आप लंगर से परेशान क्यों हो गए? मैंने सुना है कि आज का नाश्ता आपके यहां है। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे बस थोड़ी देर इंतजार कर, आखिरी देग पक रही है। तो मछली ने जुमला कहा, खुदा की कसम कमाल का। बोलना रूम लिखते हैं, मछली ने कहा अच्छा अब मखलूक और खालिक में आज समझ आई है, जो रोज खिलाता है उसने तो कभी नहीं कहा इंतजार कर। जो मेरा मौला मुझे रोज खिलाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मछली जिद कर रही है, मैं जा रहा हूं महल में, जब पक जाए आखिरी देग मुझे बुला लेना, दस्तरखान लगा लेना, मछली को खिला दो, पहले ज्यादा भूख लगी हुई है। हजरत सुलेमान पहुंचे अपने महल में, इंतजार कर रहे हैं, आए नहीं वजीर मुशीर मुझे बताने के लिए। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहां रह गए। थोड़ी देर गुजरी, वजीर मुशीर भी सांस चढ़ा हुआ, वजीरों को भी सौ चढ़े, मर गए मर गए। क्या हुआ? दावत तैयार हो गई है, आ जाऊं? उन्होंने कहा जी ये ना पूछो तैयार हो गई है, पूछो दावत का हाल की होया। उसने कहा क्या हुआ? मछली खा गई है, चली गई है बाकी? उन्होंने कहा मछली खा नहीं गई, मछली आपका इंतजार कर रही है। क्या हुआ? कहा वो जितनी दावत पकाई थी कई महीने, उसने यूं ही मुंह निकाला पानी से और ऐसे ही सांस खींचा अंदर, सिर्फ देखा बचिया ने हर शय एक मछली खा गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, ये क्या किया? उसने कहा नहीं दावत कर सकते थे तो न करते, मुझे भूखा मारा है तुमने। क्या हुआ? कहा अल्लाह ऐसा खाना मुझे 3 टाइम खिलाता है, एक मछली इतना खाती है। अब बताइए सबको रोजी देने वाला कौन है? जरा मेरे तक आवाज पहुंचे, लुत्फ आ जाए, थोड़ा सा जोर लगाइए, सीने से सीने से सीने से। और ये वीडियो वाले भाई थोड़ा सा कैमरा घुमाना, जिनको अल्लाह ने हाथ दिया है तेरा दायां हाथ खड़ा करके अल्लाह का नाम 4 दफा जोर से लेना है। अल्लाह 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 अल्लाह
जोर से कह दो, फिर कह दो, फिर कह दो, फिर कह दो। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए मछली के पेट में। अब कई अंधेरे शामिल हो गए, रात का अंधेरा भी, पानी का अंधेरा भी, मछली के पेट का अंधेरा भी। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां काल मिलाऊं। खुदा ना खास्ता किसी को पुलिस पकड़ ले तो वो सोचता है कि पहले काल किसको करूं, अल्लाह बचाए। चलो नहीं आप जाना चाहते तो जाओ, अल्लाह मुझे बचाए। मैं तो हर जगह दुआ करता हूं अल्लाह पुलिस के वारंट से बचाए, बिजली के करंट से बचाए, गाड़ी के फ्रंट से बचाए। सोचता है कि किसको कॉल करो। अब ये दुनिया की कॉल है, साकिब भाई कॉल करेंगे उस्मानी साहब को, आगे उस्मानी साहब का नंबर बंद, आवाज आएगी आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सिस्टम, इस नंबर की शनाख्त, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में, जाओ छुट्टी करो। काले मिलाती हूं, ये जी टेलीनार है, अल्लाह की मार है, ये जायज है, बिल्कुल नाजायज है, ये वारिद है, बिल्कुल फारिग है, ये यू है, वैसे ही फू है, ये जोंग है, झूठा ढोंग है। काले मिला मिला के थक जगह तो मिलती ही नहीं। अल्लाह कहते हैं एक दफा अगर आप सुभान अल्लाह कहे तो पंजाबी में एक पुराना शेर मुझे याद आ गया, पसंद ना आए तो मैं तुड़वा के 10-10 आपको दूंगा। ए दिल तेरा, ए दिल तेरा, वांगो मोबाइल दे सिम इश्क मोहम्मद दी पालिया कर, दरूद शरीफ इदा बैलेंस है तो इजी लोड करा लिया कर। वांगू बैटरी दे इन्हें मुक जाना, तू नमाज दा चार्जर ला लिया कर, नहीं नेटवर्क खुदा दा बिजी हुंदा, तू काल मिला लिया कर। कभी मिलाओ तो सही। यूनुस अलैहिस्सलाम ने काल मिलाई। कुरान कहता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बोले, अल्लाह ने इसको लौह महफूज में उनकी दुआ को जमा कर लिया, और जब महबूब को भेजा तो यूनुस का वाकया मजा ले लेके सुनाया। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़ल्ल अल्लन लक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अंता सुब्हानका अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली वाले यार का वाकया याद करो, जब मछली के पेट में थे, 3 अंधेरों में थे, अंधेरों में काल मिला रहे थे और कह क्या रहे थे, अल्लाह इलाहा अल्लाह इलाहा, अल्लाह तेरे अलावा यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं, मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, इल्ला अंता मगर तू है, अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
पंजाबी में तर्जमा कर देता हूँ, सारे मेरे साथ मिल जाओ। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। पढ़ोगे मेरे साथ जी? जन्नत इंशाल्लाह मुंह चुनी निकली, पढ़ोगे कद पढ़ो। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। जिसका है वो पढ़ेगा। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा। आवाज नहीं जा रही। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। या अल्लाह जो जोर से पढ़े, इसे फालिज ना हो, कैंसर ना हो, शुगर ना हो, इसकी नस्लों में कोई कादियानी पैदा ना हो, कोई नबी का भी अदब पैदा ना हो, सहाबा अहले बैत का कोई मुनकर पैदा ना हो। जो जोर से पढ़े दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। दम दम माशाल्लाह माशाल्लाह। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच मुश्किल कुशा खुदा है। दम दम मेरा होके खुदा दा बंदा, होके खुदा दा बंदा, होके खुदा दा बंदा, होके खुदा दा बंदा। मंगा मैं क्यों किसे तू, होके खुदा दा बंदा, मंगा मैं क्यों किसे तू। हर वेले हर दा करदा, हर कम मेरा खुदा है। दम दम मेरा आवाज आए, आवाज आए। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। भाई साकर साहब, जदों इस्माइल अपनी रगड़े जमीन ते एड़ी, जदों इस्माइल अपनी रगड़े जमीन ते एड़ी, पैरा जुजारी करदा जम जम मेरा खुदा है। दम दम मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दम दम मेरा खुदा है। याद कर लीजिए, पका लीजिए। कब्र में फरिश्ते आके पूछेंगे मन रब्बो का, कह देना उस्मानी साहब बता गए थे दम दम मेरा, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच मुश्किल कुशा कौन? खुदा है। दम दम अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में सुन ली, फरमाया गार में पुकारो सुन लेता हूँ, नार में पुकारो सुन लेता हूँ, 7 कमरों में पुकारो सुन लेता हूँ, मछली के पेट में पुकारो, घर में पुकारो सुन लेता हूँ, मस्जिद में पुकारो। तो मैं अर्ज कर रहा था, मस्जिद में आए, अल्लाहु अकबर, याद है आपको? यहाँ तक, यहाँ से बात शुरू हुई थी। क्या कहता है मस्जिद में? बोलिए, आवाज आए, सीने से आवाज आए, सीने से आवाज आए। अल्लाहु अकबर, कोई बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है। नमाज शुरू भी अल्लाह के नाम से होती है और खत्म भी। मसलन आया तो अल्लाहु अकबर, अब सलाम फेरा, वाह, हाँ आप घबरा गए। वो एक बीबी थी, किसी ने मसला बताया कि जो खामिद का बीबी नाम ले ले उसका निकाह टूट जाता है। अब उसके खामिद का नाम रहमतुल्लाह था। उसने कहा नमाज भी पढ़नी है, खामिद भी बचाना है।
अब उसने जब सलाम फेरते थे, अस्सलाम वालेकुम काके दाबा, अस्सलाम वालेकुम काके दाबा, कहीं घबरा तो नहीं गए। अल्लाह से शुरू होती है और फिर अल्लाह के नाम पे खत्म होती है। क्या माना? हो वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन। जरा जोर से जवाब दीजिए, अव्वल कौन, आखिर कौन, जाहिर कौन, बातिन कौन? अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। आइए आखिर पे बात करते हैं। एक हजूर का सहाबी दीवाना बैठा था, या रसूल अल्लाह आपको दिलचस्प बात सुनाऊं? पूरा सुनाइए। कहा आका जब आप नहीं आए थे तो हम बुतों को पूजते थे और छोटा मोटा खुदा हम अपने साथ रखते थे, कहीं काम देगा। कहा मैं सफर में जा रहा था तो मेरे सामान ज्यादा हो गया, तिजारत का सफर था, कई साल लग जाते थे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा, जमाना जहलियत की बात सुना रहा है, कि कोई छोटा नन्ना मुन्ना सा खुदा बना दे, वजन ना हो, ऐसा खुदा भी ना हो कि जो गली से गुजरे तो फिर वापटा वालों को कहना पड़े तारें काट दो कहीं खुदा में करंट ना आ जाए। तो मेरी बीवी ने कहता है कि छोटा सा आटे का खुदा और तवे पे रख के थोड़ा सा उसको सेक भी, रब ने जो तो सेक चढ़े। अब रब पक गया, जेब में डाल लिया। साहबी कहता है मैं सफर पे गया, पानी खत्म, रोटी खत्म, खजूरें खत्म, भूख लगी, मुश्किल आई, मुश्किल कुशा याद आया, मैंने जेब से मुश्किल कुशा निकाला, सामने रख दिया। रब जी रोटी चाहिए, रब जी खजूरें चाहिए, रब जी पानी चाहिए। कुछ देर पुकारता रहा पर चैन चुप्पे, करार चुप्पे, दर्द चुप्पे, अजार चुप्पे, चुप्पी एह जई पिलाई है साकी के चुप दा सारा बाजार चुप्पे। ना वो सुने, ना वो देखे, ना वो बोले, ना कोई दे। साहबी कहते हैं आका थोड़ी देर के बाद ना मेरे अंदर का इंसान जागा। मैंने कहा रोटी भी तो आटे की होती है और ये मुश्किल कुशा भी आटे का है। आका फिर मैंने वो उठाया, मुंह में डाला और खुदा को ही खा गया। लाखों सलाम हो आका तेरी अजमत पर। हाय हाय, अगर सुभान अल्लाह कहें तो हजूर की शान में एक शेर याद आ गया मुझे। अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो सुना दूंगा, वरना बिल्कुल साकिब भाई को हवेली में दोबारा जाकर सुना दूंगा। अगर आप कहेंगे तो लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। ना दिन ना महीने ते, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी, ऐ आमिना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी, ऐ आमिना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी, ऐ आमिना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। यूसुफ दे हसी सारे तेरी दीद नू सिकदे ने, तेरी दीद नू सिकदे ने। हसरत हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी। अब बुजुर्गों ने नारा लगाया, मुझे एक और शेर याद आया, क्योंकि शेर पे हजार आया, भाई को मेरे ऊपर प्यार आया।
इधर से सारा इनकार आया। ना रिश्ते जरूरी ने ना 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 रिश्ते ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने दिन हशर नू बख्शिश लई सरकार जरूरी ने दिन हशर नू बख्शिश लई सरकार जरूरी ने जन्नत जे तू चाहना है हुब रख ले पंज तन दी हुब रख ले पंज तन दी हुब रख ले पंज तन दी पंजां नू जे मनदा है पहले चार जरूरी पंजां नू जे मनदा है पहले चार जरूरी ने जेड़े अजे भी नहीं हिले वो बीमार जरूरी ने ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने मोमिन जे कलावे तू मन नबी दियां बीवियां नू मोमिन जे कलावे तू मन नबी दियां बीवियां नू मन नबी दियां बीवियां नू मन नबी दियां बीवियां नू इन्हां मावां दियां अज़मतां दे इकरार जरूरी ने इकरार जरूरी ने ना रिश्ते जरूरी ने पढ़ो सारे ना रिश्ते जरूरी ने ना यार आवाज नहीं आई ना रिश्ते जरूरी ने ना यार कहते हैं यूसुफ का किस्सा सुना दो थोड़ा जा सुनाया बाकी अगले साल क्योंकि किस्सा बड़ा लंबा है उन्वान जरा मेरा कुछ और था इंशाल्लाह बुजुर्गों सुनाऊंगा अल्लाह खुश रखे क्योंकि आज वक्त नहीं है मैंने सफर भी करना है या तो पहले मेरे जिम्मे लगा इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही हो सकता है अगले साल में आवा तुसी ना हो और यह भी हो सकता है कि तुसी ना हो तो मैं अगले साल आवा हुण परेशान हो गए कि मौलवी साहब शायद मरण दे तैयार ही च मैं जेड़े भी दाल आ लवां जो आनी है ना दुआ करो कलमे वाली आए जो मौत आए तो जबान ते जारी हो जाए ला इलाहा क्या बात है खुश कर दिया खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह कोई जबान खाली ना रहे ला इलाहा इल्लल्लाह 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 किसे नाल वफा नहीं कीती इस दुनिया बेइतबारी इत्थे किसे दे पैर नहीं लगे ते टुर गए वारो वारी पढ़िए ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह तुर गए यार मोहब्बत वाले ते नाल ही ले गए हासे तुर गए यार मोहब्बत वाले ते नाल ही ले गए हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद ते जाइए केड़े
पासे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ईदा ते सब रात आइया ते सब घरां नू आए। ईदा ते सब रात आइया ते सब घरां नू आए। ओ नहीं आए मुहम्मद बख्शा जड़े हथियां आप दफनाए। वक्त ही पढ़ ले ला इलाहा बाप मरे सर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली। मामा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। हम याद ना करें नुकसान हमारा है, अल्लाह का नहीं। लेकिन खुश नसीब है वो बंदा जो कशका की जामिया मस्जिद, मस्जिद का नाम क्या है? मरकजी जामिया मस्जिद। साका भाई ये मस्जिद अभी बन रही थी तो मैं आया था, तो मैंने इसकी इब्तिदाम से लेकर आज तक मैं ही आ रहा हूं। जब ये बन जाएगी तो फिर और आएंगे। मुझे पता है माहौल हम बनाते हैं, जब खेत पक जाता है तो फिर माशाल्लाह फसल काटने के लिए यहीं चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इसकी इब्तिदा में मैं शामिल हूं। तो कैसे खुश नसीब हैं कि आज हम अल्लाह को यहां याद कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों की नूरानी महफिल में हमें याद कर रहा है। कितने खुश नसीब हैं। और ये खुश नसीबी हर किसी को नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है और अल्लाह ने आपको बड़ा दिल दिया है।